आज की ये कहानी हमारी बेस है कि दुनिया हजारों साल बाद कैसी होगी जब दुनिया में ना खाने को कुछ होगा ना पीने के लिए पानी बचेगा और डीजल और पेट्रोल तो बिल्कुल खाने की कीमत के समान होंगे। सो दोस्तों, आज की इस मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल है। सो स्टोरी का एक भी सेकंड स्किप मत करना वरना एंजॉयमेंट आधी रह जाएगी। मूवी के स्टार्टिंग में हम रेगिस्तानों के बीचों बीच एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैक्स होता है और यही आदमी हमारी स्टोरी का मेन लीड एक्टर है जिसकी कभी फैमिली हुआ करती थी और अब उसे अपनी फैमिली के विजन्स आ रहे हैं कि तभी मैक्स के पीछे कुछ खूंखार तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं जिसे देखकर मैक्स तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगता है। लेकिन वे लोग मैक्स को पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं और ये लोग उसकी बॉडी पे कुछ लिख देते हैं और उसमें ये भी लिखा होता है जिसमें से एक सेंटेंस ओ नेगेटिव का लिखा होता है जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप होता है। फिर जैसे ही ये लोग अपने कबीले का निशान उसके पीठ पे लगाने वाले होते हैं तो मैक्स उनके कैद खाने से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो जल्लाद लोग उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। इन सभी राक्षसों के लीडर का नाम मोर्टन जो होता है जो इनके कबीले का सबसे खूंखार आदमी होता है और ये सभी लोग मोर्टन जो के लिए ही काम करते हैं। इवन ये सभी लोग मोर्टन जो को अपना भगवान मानते हैं। वो बस एक इशारा करे ये सभी लोग अपनी जान दे देंगे उसके लिए। तो आप समझ सकते हो कि ये लोग मोर्टन जो को किस लेवल का भगवान मानते हैं। जिसके बाद हम लोग मोर्टन जो को देखते हैं जो ऊपर पहाड़ी से बाहर की ओर आ रहा होता है जिसके मुंह में दो बहुत बड़े बड़े पाइप लगे होते हैं। दरअसल ये उसके ऑक्सीजन पाइप होते हैं क्योंकि इसके लंग्स और फेफड़े बिल्कुल भी काम नहीं करते और अगर इसके ये पाइप हटा दिए जाएं तो मोर्टन जो कुछ ही देर में मर जाएगा। फिर मोर्टन जो पहाड़ी से नीचे खड़े बहुत सारे बेबस और लाचार लोगों को देखता है जिनसे वो अपने नाम की वाहवाही करवाता है और उनसे मोर्टन जो के नारे लगवाता है और ये लोग काफी दिनों से भूखे प्यासे होते हैं और आज की इस दुनिया में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि मोर्टन जो एक हैंडल प्रेस करता है जिससे नीचे खड़े लोगों के ऊपर पानी गिरने लगता है और ये सभी बेबस लोग पानी पर टूट पड़ते हैं। जिसके बाद हम लोग फ्यूरियसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि इमोल्टन की ही बेटी होती है और ये इमोल्टन के कहने पर ही एक जगह से फ्यूल लेने गई होती है लेकिन तभी अचानक ये गाड़ी दूसरी दिशा में मोड़ लेती है और जो काफी सारे इमोल्टन के आदमी फ्यूरिया के साथ जा रहे थे तो तभी उनमें से एक आदमी फ्यूरिया से पूछता भी है कि ये कहाँ जा रही हो, ये तो गलत रास्ता है। तो फ्यूरिया बोलती है नहीं हम सही जा रहे हैं और वो आदमी वापस ट्रक पे चला जाता है और फ्यूरिया ने गाड़ी गलत दिशा में मोड़ ली थी तो इसकी खबर इमोल्टन को भी पड़ जाती है जो इन सभी चीजों को ऊपर पहाड़ी से खड़े होकर देख लेता है और वो भागता हुआ अपनी गुफा के दूसरे भाग में जाता है जहाँ उसने काफी सारी लड़कियों को बंदी बनाया हुआ था ताकि वो उन्हें प्रेग्नेंट करके उनका बच्चा ले सके और अपना वंश आगे बढ़ा सके। लेकिन वहाँ पर लिखा होता है कि हमारे बच्चे तुम्हारे लिए नहीं लड़ेंगे, मतलब तुम्हारे वॉरियर्स नहीं बनेंगे। और ये देखकर वो समझ जाता है कि फ्यूरियसा उन सभी लड़कियों को अपने साथ ले गई है और ये देखते ही वो अपनी सेना को जंग के लिए आदेश देता है। अब इमोल्टन जो के वॉरियर्स भी एक तरह के बीमारी का शिकार होते हैं जिन्हें एनर्जी के लिए इंसानों का ब्लड चाहिए होता है। इसीलिए इन्होंने मैक्स की बॉडी में एक पाइप लगाया होता है अपनी बॉडी में ब्लड ट्रांसफर के लिए। अब ये लोग फ्यूरियसा को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं जहाँ हम लोग देखते हैं कि ये लोग जंग को काफी एंजॉय करते हैं इसलिए अपने साथ एक म्यूजिक सिस्टम भी लेके जाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि न्योक्स नाम के एक वॉरियर ने मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांधा हुआ है और उसके मुंह पे एक अजीब सा कवर लगाया हुआ है। फिर हम लोग फ्यूरियसा के ट्रक को देखते हैं जो दूसरे गैंग के इलाके में जा चुका होता है जिस वजह से उस इलाके की गैंग फ्यूरियसा और उनके लोगों पर हमला कर देती है और इसी लड़ाई में फ्यूरियसा के सभी लोग मर जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इमोल्टन जो की सेना जो की फ्यूरियसा को पकड़ने के लिए निकली होती है वो लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि तभी वहाँ मिट्टी का एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और फ्यूरियसा बिना डरे अपना ट्रक उस मिट्टी के तूफान में घुसा देती है। और ये सब कुछ इमोल्टन जो का वफादार वॉरियर देख रहा होता है लेकिन वो बस कैसे भी करके फ्यूरियसा को पकड़ना चाहता था तो इसलिए जब वो फ्यूरियसा के गाड़ी के पास होता है तो वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल के उसको ब्लास्ट कर देना चाहता है जिससे फ्यूरियसा का भी ट्रक ब्लास्ट हो जाएगा और उसे इमोल्टन जो की दुनिया में जन्नत नसीब होगी। लेकिन ये सब कुछ मैक्स देख लेता है क्योंकि अगर उसने अपनी गाड़ी ब्लास्ट की तो मैक्स भी मर जाएगा तो इसलिए मैक्स उसे रोक लेता है और मैक्स के ऐसा करते ही इस वॉरियर की गाड़ी फ्यूरियसा के बड़े ट्रक से टकरा जाती है। जिसके बाद हम लोग तूफान के थमने के बाद का सीन देखते हैं और मैक्स अभी भी जिंदा है पर उसका मुंह और हाथ एक जंजीर से बंधा होता है जो उस वॉरियर के साथ बंधी होती है। तो इसलिए मैक्स इस वॉरियर को उठा के दूर खड़े एक ट्रक के पास जाता है जो फ्यूरियसा के ही ट्रक होता है और उसके साथ इमोल्टन की 5 बंदी बनाई हुई लड़कियां भी होती हैं। फिर तभी मैक्स
फ्यूरियासा पर गन तान के उसे अपनी जंजीर काटने को बोलता है। तो इसलिए फ्यूरियासा एक लड़की को उसकी जंजीर काटने के लिए भेज देती है, पर उसके जंजीर काटने से पहले ही फ्यूरियासा मैक्स पे हमला कर देती है। और जब इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है तो तभी वो वॉरियर जिसका नाम नियोक्स होता है वो उड़ जाता है। दरअसल ये वॉरियर अभी तक मरा नहीं होता, तो इसलिए वो भी मैक्स के साथ मिलकर फ्यूरियासा पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो भी बस फ्यूरियासा को पकड़ के इमोर्टल जो को सौंपना चाहता था ताकि वो उनका सबसे वफादार आदमी साबित हो सके। और अब इन दोनों ने मिलकर फ्यूरियासा को गिरा लिया था। फिर तभी वो वॉरियर मैक्स से खुश होकर उसकी जंजीर काट देता है। फिर तभी मैक्स मौका देखकर उस वॉरियर को मार के फ्यूरियासा का ट्रक लेके चला जाता है। लेकिन फ्यूरियासा को पता होता है कि उसका ट्रक उसके बिना नहीं चलेगा, तो इसलिए वो उन 5 लड़कियों को लेके ट्रक की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ट्रक थोड़ी दूर जाके ही रुक जाएगा। और असल में ऐसा ही होता है, वो ट्रक रुक जाता है। जिसके बाद फ्यूरियासा मैक्स को बताती है कि मैंने इस ट्रक के अंदर एक खास तरह का सिस्टम एक्टिवेट किया हुआ है और वो सिस्टम मुझे ही पता है, तो इसलिए तुम इस ट्रक को लेकर नहीं भाग सकते। तो मैक्स बोलता है कि आ जाओ, तुम भी ट्रक के अंदर आ सकती हो। लेकिन फ्यूरियासा बोलती है कि मैं इन 5 लड़कियों के बिना नहीं आऊंगी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी पर ही इमोर्टल के चंगुल से भागी हैं, और अगर अब मैंने इन्हें छोड़ दिया तो इमोर्टल इन्हें मार सकता है। तो इसलिए मैक्स उन सभी लड़कियों और फ्यूरियासा को इस ट्रक के अंदर बैठा लेता है। फिर काफी देर आगे बढ़ने के बाद ये लोग एक पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां पीछे से इस पहाड़ी गैंग के आदमी आना शुरू हो जाते हैं। तो फ्यूरियासा बोलती है कि डरो मत, मैंने इन लोगों से एक डील की है, लेकिन अब बस देखना ये है कि ये लोग उस डील को मानते हैं या नहीं, ताकि उस डील के बदले हम लोग इनके इलाके से बाहर निकल सकें। दरअसल फ्यूरियासा ने इनके इलाके से निकलने के बदले इन लोगों को कई गैलन फ्यूल देने का वादा किया था, जो कि इसके टैंकर के अंदर होता है। अब फ्यूरियासा उनको फ्यूल देती कि इससे पहले वो देखती है कि इमोर्टल की सेना उसके पास बस चंद ही सेकंड में पहुंचने वाली है, तो इसलिए वो इमोर्टल को ट्रक भगाने को बोलती है और खुद भी भागकर ट्रक के अंदर बैठ जाती है। फिर ये लोग देखते हैं कि दूसरी गैंग के आदमी भी उनके इलाके के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए ये लोग एक बड़ी सी चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे इमोर्टल और उसकी सेना अंदर नहीं आ पाती। लेकिन खुद इमोर्टल अपने बेटे के साथ एक मॉन्स्टर ट्रक लेके उस पहाड़ी को पार करते हुए फ्यूरियासा के ट्रक के पीछे लगा देता है। अब फ्यूरियासा और मैक्स का पीछा 2 गैंग कर रही होती हैं, एक इमोर्टल और दूसरी जिसको फ्यूरियासा ने फ्यूल देने का वादा किया था। अब इनकी गैंग में सुपर बाइकर्स होते हैं, जो पहाड़ियों के ऊपर बहुत तेज बाइक भगाते हुए इन लोगों पर हमला करते हैं। लेकिन मैक्स और फ्यूरियासा उन सभी बाइकर्स को एक एक करके जान से मार देते हैं। लेकिन तभी इमोर्टल जो अपनी गाड़ी लेके उनके ट्रक के काफी करीब आ जाता है और वो मैक्स को गोली मारने वाला ही होता है कि तभी उन 5 में से एक लड़की जो कि प्रेग्नेंट होती है, वो गेट खोल के मैक्स के गन के सामने आ जाती है। और अब इसके पेट में इमोर्टल जो का ही बच्चा होता है, तो इसलिए इमोर्टल जो उसको तो गोली मार ही नहीं सकता था, क्योंकि उसकी कोख से होने वाला बच्चा इमोर्टल जो की वंश को आगे ले जाएगा। लेकिन तभी इमोर्टल का बेटा अपनी गाड़ी से फ्यूरियासा को रोकने के लिए उनकी गाड़ी पर एक जंजीर से प्रहार करते हैं, जो कि उनकी स्टीयरिंग के अंदर जाके फंस जाता है, जिससे उनकी स्टीयरिंग बिल्कुल भी नहीं मुड़ती। तो इसलिए वो प्रेग्नेंट लेडी दोबारा से बाहर निकलती है और उस जंजीर को एक हथियार से काट देती है। लेकिन तभी एक बड़ी सी चट्टान उनके गाड़ी के सामने आ जाती है और मैक्स जब तक गाड़ी को कंट्रोल करता तब तक गाड़ी उस बड़े से चट्टान से टकरा जाती है और वो प्रेग्नेंट लेडी बाल बाल बच जाती है। लेकिन उसके पैर में काफी बड़ी चोट आ गई थी, लेकिन गाड़ी का दरवाजा उस चट्टान से टकरा जाता है। अब वो लड़की गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन पैर में चोट लगने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो दरवाजे से लटक जाती है। और तभी दरवाजा कमजोर होने की वजह से दरवाजा टूट जाता है और वो लड़की वहीं गिर जाती है। और तभी तेज स्पीड से इमोर्टल जो का आता हुआ ट्रक उस लड़की को बचाने के चक्कर में इमोर्टल अपने ट्रक को पहाड़ी पर चढ़ा देता है और इमोर्टल जो की गाड़ी पलट जाती है। जिसके बाद इमोर्टल जो जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो उस प्रेग्नेंट लड़की को उठाता है, जिसके पेट में इमोर्टल का बच्चा होता है। और वो अपने होने वाले बच्चे की इस हालत को देख के काफी कमजोर और लाचार पड़ जाता है कि तभी वो अपने दूसरे लोगों को मैक्स और फ्यूरियासा का पीछा करने को बोलता है। फिर हम लोग देखते हैं कि फ्यूरियासा के ट्रक में वो आदमी भी छुपा होता है जिसने मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांधा हुआ था, मतलब इमोर्टल जो का खास आदमी। अब ये वॉरियर अपने आप को कोसते हुए अपना सर नीचे मारने लगता है। वो कहता है कि मेरे महाराज ने मुझे आज पहली बार कोई काम दिया था और मैं उस काम को भी नहीं कर पाया, लानत है मेरी ऐसी जिंदगी पर तभी उन 5 लड़कियों में से एक लड़की पीछे आकर इस वॉरियर को प्यार भरा सहारा देती है और उसके लिप्स को टच करने लगती है और वो इस वॉरियर को समझाती है कि तुम किसी जन्नत के रास्ते पर नहीं बल्कि गलत के रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन अब आगे तुम्हारी जिंदगी काफी खुशनुमा होने वाली है। और ये बोलते बोलते
वो लड़की अभी भी इस वॉरियर के होंठों पर हाथ फेर रही थी, जिससे वो वॉरियर काफी रिलैक्स महसूस करता है। अब फ्यूरियोसा और मैक्स को चलते चलते रात हो चुकी है, लेकिन ये लोग देखते हैं कि इमोल्टन जो की सेना अभी भी उनका पीछा कर रही है। तो इसलिए मैक्स एक जगह गाड़ी रोककर रास्ते में बम लगा देता है। जब इमोल्टन जो की सेना उन बम के ऊपर से निकलती है तो काफी सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती हैं, पर उनके सेना के प्रमुख की गाड़ी बच जाती है और वो बोलता है कि अब मैं लाऊंगा फ्यूरियोसा और उन सभी लड़कियों को कैदी बनाकर। अब सेना के प्रमुख की ये गाड़ी लगातार फ्यूरियोसा और मैक्स का पीछा कर रही होती है और ये लोग इन पे बिना देखे अंधाधुंध इनकी डायरेक्शन की तरफ गोलियां चलाते रहते हैं और इनकी ये गोलियां मैक्स और फ्यूरियोसा तक पहुंच भी रही थी कि तभी इन लोगों का ट्रक एक दलदल में फंस जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं जा पाते। अब इनकी गाड़ी में जो इमोल्टन का वॉरियर होता है वो मैक्स को बोलता है कि वो देखो आगे पेड़ लगा हुआ है, तो क्यों ना एक जंजीर को ट्रक से बांधकर उस सूखे पेड़ में जाकर लपेट दो, तो इससे हमारा ट्रक निकल सकता है। पहले तो यही आदमी मैक्स और फ्यूरियोसा को मारना चाहता था, जिसके बाद मैक्स जल्दी से एक जंजीर को उस पेड़ से बांध देता है और ये वॉरियर जिसका नाम न्यूक्स होता है वो ड्राइवर की सीट पे बैठ के गाड़ी को एक्सेलरेट करता है, पर इससे पहले उनका ट्रक निकल पाता वो गाड़ी जो इन लोगों पर बिन देखे फायरिंग कर रही होती है वो अब इनके काफी करीब आ जाती है और वो इन पे अभी भी बिना देखे मिसाइलें और गोलियां चलाए जा रहे थे और इसी बीच इनका ट्रक भी दलदल से निकल जाता है। मैक्स फ्यूरियोसा से बोलता है कि तुम जरा यहीं रुको, मैं इन लोगों को खत्म करके आता हूँ, और ये बोलकर मैक्स अपना पीछा करने वाली गाड़ी की तरफ निकल जाता है और कुछ ही देर में वहाँ एक ब्लास्ट होता है और उसकी थोड़ी देर बाद मैक्स वहाँ से वापस आ जाता है, पर इस ब्लास्ट में वो थोड़ा जख्मी हो गया था और मैक्स को जिंदा देख के फ्यूरियोसा को मनी मन काफी खुशी होती है। फिर पूरी रात उस रेगिस्तान में चलने के बाद इन लोगों को एक बड़ा सा टावर दिखाई देता है, जहाँ गाड़ी से उतरकर फ्यूरियोसा बोलती है कि मेरा बचपन भी एक ऐसे ही टावर के पास गुजरा है। फ्यूरियोसा उस टावर के पास जाके चिल्लाते हुए अपना नाम बताती है, अपने कबीले का नाम बताती है और अपनी मॉम का नाम भी चिल्लाती है और तभी फ्यूरियोसा की दूसरी साइड से काफी सारी फीमेल्स बाइकर्स फ्यूरियोसा के पास आ जाती हैं, जिनमें से एक फ्यूरियोसा की मॉम भी होती है। फिर फ्यूरियोसा उन सभी लोगों को बताती है कि मेरे साथ ये जो लड़कियां हैं मैं इन सभी को ग्रीन प्लेस में ले जाना चाहती हूँ। तो ये सुनकर उनमें से एक लड़की बोलती है कि तुम जिस साइड से आई हो वही पहले ग्रीन प्लेस था, पर वहाँ अब रहने जैसा कुछ भी नहीं बचा है। फिर उसी रात ये सभी लोग बैठकर एक प्लान बनाते हैं, जहाँ फ्यूरियोसा बोलती है कि हम वापस उसी साइड जाएंगे जहाँ से हम अभी आए हैं और वहीं जाके अपना एक अलग कबीला बनाएंगे। लेकिन मैक्स उनके साथ जाने से मना कर देता है। वो बोलता है हमारा तुम्हारा साथ बस यहीं तक था, अब मैं अपना अलग रास्ता बनाना चाहता हूँ। फिर जब अगली सुबह ये सभी फीमेल्स अपनी मंजिल की ओर निकल जाती हैं तो मैक्स यहाँ अकेला रह जाता है। फिर तभी इसे एक छोटी बच्ची के विजन्स आने लगते हैं, जो इसे बोलती है कि तुमने वादा किया था मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन तुम मुझे बचाने में नाकामयाब रहे। दरअसल ये बच्ची वाला हादसा मैक्स के पास्ट में हुआ था, तो इसलिए मैक्स अपनी बाइक लेके इन फीमेल्स बाइकर्स के पास पहुंच जाता है। वो इन सभी से बोलता है कि जिस तरफ तुम लोग अब जा रहे हो वहाँ खाली रेगिस्तान और सूखे के अलावा कुछ भी नहीं है। इससे बेहतर तो ये होगा कि हम लोग इमोल्टन जो के ठिकाने पर जाएं और उसको हराकर उसको मार के उसकी जगह को अपने कब्जे में ले लें, क्योंकि वहाँ सब कुछ है, पानी खाना रहना सब कुछ है। जिसके बाद अगले ही पल ये लोग इमोल्टन जो के ठिकाने की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, पर उनको अपने किले की तरफ वापस जाते हुए इमोल्टन जो और उसकी सेना देख लेती है, जिसपे इमोल्टन समझ जाता है कि अब उन्हें पता है कि किले पर ज्यादा सेना नहीं है, तो इसलिए अब वो लोग हमारे किले को हड़पना चाहते हैं। तो इसलिए वो लोग अपनी गाड़ी को बहुत तेजी से भगाते हुए मैक्स और फ्यूरियोसा के ट्रक के पास पहुंच जाते हैं और इस बार फ्यूरियोसा के पास भी काफी लोगों की टीम होती है, तो इसलिए ये सभी लोग मिलके इमोल्टन के काफी लोगों को मार देते हैं। पर इमोल्टन जैसे तैसे करके उन लड़कियों में से एक लड़की को उठा लेता है और ये देख के फ्यूरियोसा को काफी गुस्सा आ जाता है, तो इसलिए वो भी काफी हिम्मत दिखाते हुए अगले पल ही इमोल्टन का फेस मास्क खींच लेती है और इमोल्टन जो उसी पल मर जाता है। पर अब भी उसके बहुत सारे सैनिक जिंदा होते हैं, इवन उसका सबसे पावरफुल बड़े वाला लड़का, और वही लड़का उनसे लड़ाई करते हुए निक्सन के ट्रक पर आ जाता है, जो कि वही डीजल वाला टैंकर चला रहा होता है। और अब इमोल्टन का ये बड़ा बेटा जैसे ही निक्सन को मारने वाला होता है तो वो ट्रक को पहाड़ी पर चढ़ा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें निक्सन और इमोल्टन की बची सेना सारी खत्म हो जाती है। अब इन सब के बीच फ्यूरियोसा भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और उसके अंदर खून की कमी होने की वजह से वो मरने ही वाली होती है, तो इसलिए मैक्स उसके अंदर अपना ब्लड ट्रांसफर करता है और कुछ ही घंटों बाद फ्यूरियोसा को होश आ जाता है। फिर ये इमोल्टन जो के किले पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पहले से इमोल्टन जो की सेना अभी भी मौजूद होती है। पर जब ये लोग इमोल्टन जो की डेड बॉडी उन्हें दिखाते हैं तो वहाँ की आम जनता
और कुछ इमोल्टन जो के आदमी काफी खुश हो जाते हैं और जो पहाड़ी के ऊपर आदमी खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि इनको ऊपर आने दिया जाए। और अब इमोल्टन जो मारा जा चुका था तो यहाँ पर इस खुशी में पानी भी छोड़ दिया जाता है और ऊपर खड़े लोग फ्यूरियोसा और की चारों पत्नियों का स्वागत करते हैं और उनके नाम पुकारते हैं। और ऊपर जाते समय फ्यूरियोसा नीचे मैक्स को देख रही होती है और मैक्स भी ऊपर फ्यूरियोसा को देख रहा होता है। और इसी देखा देखी सीन के साथ इस मूवी का यही एंड होता है।